नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, जैसे कि 6 मार्च, अपने आप में कितनी अलग अलग दुनियाएं समेटे हो सकती है। आज हम इसी दिन की अलग अलग परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही दिन आस्था, हमारी सेहत और इंसानियत के सबसे बड़े सबक एक साथ लेकर आता है। तो आखिर 6 मार्च में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये तो एक ऐसा चौराहा है जहां आध्यात्मिकता, हमारी मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ और इंसानियत का जज्बा सब आकर मिलते हैं। चलिए सफर पर निकलते हैं और इन सभी रंगों को एक-एक करके समझते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है आस्था की दुनिया से। 6 मार्च का दिन हमें सीधे भगवान गणेश की शरण में ले जाता है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि उस विश्वास की शक्ति का दिन है जो हमें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। और इस दिन का नाम ही इसकी ताकत बताता है। संकष्टी मतलब संकट को हरने वाली शक्ति। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक भरोसा है कि हम जिंदगी की हर मुश्किल, हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस दिन की पूजा की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह व्रत का संकल्प लेने से। फिर शाम को दिए की रोशनी में भगवान गणेश को उनकी सबसे पसंदीदा चीजें चढ़ाई जाती हैं, दूर्वा घास, मोदक और लड्डू। ये पूजा असल में समर्पण का प्रतीक है, जो रात को चांद देखने के बाद ही पूरा होता है। तो इस व्रत का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ मनोकामना पूरे करने के बारे में नहीं है। ये एक गहरा विश्वास है कि इस दिन की गई प्रार्थना जिंदगी की रुकावटों और दुखों को कम करती है, और ये हर महीने आने वाला एक मौका है अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से जगाने का। अच्छा, तो अब आस्था की दुनिया से निकलकर हम कदम रखते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। 6 मार्च हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक शांति तो जरूरी है ही, पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मॉडर्न लाइफ की सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दिन परंपरा और आज की जिंदगी का एक दिलचस्प संगम है। 6 मार्च को हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से हमारी मुस्कान खिलती है, हमारे डेंटिस्ट्स। ये दिन उन्हें थैंक यू कहने का है, और साथ ही खुद को ये याद दिलाने का भी कि एक हेल्दी मुस्कान सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना होती है। और ये दिन हमें 3 सुनहरे नियम भी याद दिलाता है। दिन में 2 बार ब्रश करना, मीठी चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाना, और हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये बड़ी परेशानियों से बचने का सबसे आसान तरीका है। अब सेहत से आगे बढ़कर बात करते हैं उस चीज की जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे कीमती है, सुविधा यानी कन्वीनियंस। 6 मार्च को नेशनल फ्रोजन फूड डे भी मनाया जाता है। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये एक क्रांति के बारे में है। कहाँ एक जमाना था जब खाना कुछ ही घंटों में खराब हो जाता था, और कहाँ आज हम उसे महीनों तक ताज़ा रख सकते हैं। और हाँ, फ्रोजन फूड का मतलब सिर्फ जल्दी बनने वाला खाना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम मौसमी सब्जियों का मज़ा साल भर ले सकते हैं, और उनके ज़्यादातर पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में ये सचमुच एक वरदान की तरह है। चलिए अब हम इस दिन के सबसे गहरे और सबसे प्रेरणादायक पहलू पर आते हैं। आस्था और सेहत से भी आगे बढ़कर 6 मार्च हमें मानवता का सम्मान करना सिखाता है। ये दिन है यूरोपियन डे ऑफ द राइटियस। तो आखिर राइचियस यानी नेक लोग हैं कौन? ये वो हीरो हैं जो शायद कोई केप नहीं पहनते, लेकिन मुश्किल से मुश्किल समय में अन्याय के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और इस दिन का संदेश बिल्कुल सीधा और बहुत शक्तिशाली है। सही के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत छिपी है। ये दिन हमें उसी हिम्मत और नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 6 मार्च कैसे आस्था, सेहत और मानवता का एक अद्भुत मिश्रण है। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज का सार क्या निकला। तो 6 मार्च की पूरी कहानी क्या है? एक तरफ भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी हमें आस्था और मुश्किलों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। दूसरी तरफ नेशनल डेंटिस्ट और फ्रोजन फूड डे हमें सेहत और सुविधा की अहमियत याद दिलाते हैं। और आखिर में यूरोपियन डे ऑफ द राइटियस हमें इंसानियत और साहस का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। एक ही दिन में इतनी सारी अलग अलग बातें, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? हमारा कैलेंडर सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं रखता,
ये तो कहानियों, संदेशों और प्रेरणा का खजाना है। अगली बार जब कैलेंडर पर नजर पड़े तो शायद ये सोचना चाहिए कि आज का दिन हमें क्या सिखाना चाहता है।